अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चलें, आज आपके लिए क्या बन रहा है। आज आपके लिए फिर सीजनल स्टफ बना रहे हैं। आज हम आपके लिए बना रहे हैं फ्रूट केक, जो आजकल इस सीजन में, हॉलीडे सीजन में बहुत चलता है। मैंने ये जो ड्राई फ्रूट लिया है, आप अपनी पसंद का कोई सा भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। कोई इसमें वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको ये फ्रूट चाहिए, वो फ्रूट चाहिए। तो कोई सा भी ड्राई फ्रूट आप यूज कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम इसका सिरप बना लेते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं नाउ। सबसे पहले आपने लेना है स्टोव पे रखें आप मीडियम साइज का कोई भी सॉस पैन। अब उसमें आप डालेंगे 1 कप वाटर। इसमें क्या डाल रहे हैं, 1 कप जो शुगर है, मैंने थोड़ा इसको दबा के रखा था ताकि अच्छी तरह से ये हो जाए। तो ये 1 कप शुगर इसमें जा रही है। 4 टेबल स्पून जो बटर है वो जा रहा है इसमें। 1/4 कप मैं मोलाइसिस इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कुछ नहीं, इनको मिक्स होने दें अच्छी तरह से, ये मेल्ट हो जाए जब बटर। तो इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस डालेंगे हम। हमने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस डाल लेनी है। यहाँ पे मेरे पास क्लोव पाउडर है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो 1/2 टीस्पून डालें। मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं इसमें 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ क्लोव का पाउडर। फिर इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर। प्लीज़ आप रेसिपी को ध्यान से सुना करें, क्योंकि फिर आप कहते हैं किस टाइम पे क्या डाला। 1/2 टीस्पून जा रहा है जिंजर पाउडर। 1/2 टीस्पून ही सिनेमन है वो जाएगा इसमें। 1/2 टीस्पून मेरे पास सॉल्ट। और इसको अब हमने क्या करना है, अब इसको हमने सिमर होने देना है थोड़ी देर तक, ताकि ये सारे फ्लेवर्स इसमें आ जाए। यहाँ पे मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ ये लिए रेजन है, येलो कलर के, ब्लैक कलर के। फिर मेरे पास क्रैनबेरीज हैं ड्राइड ऑफ। ये सब मेरे पास क्वार्टर कप है। और ये मेरे पास 2 टेबल स्पून है। तो ये मैं सब इसमें डालूंगी। इनको अखरोट को और जो बादाम है इनको मैं क्रश करूँगी। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तो आपने अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 कप ये ड्राई फ्रूट लेना है। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से ले लें। कोई उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही चाहिए वही चाहिए। ऑनेस्टली अपनी पसंद से ले लें जो भी आपको पसंद है। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको होने देंगे सिमर तकरीबन 5 मिनट तक। आपको पता है कि ट्रेडिशनल जो ये बनता है उसमें तो लोग डिफरेंट चीज़ें डालते हैं, रम डालते हैं, और जूस में भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, आपको ऑरेंज या लेमन का फ्लेवर पसंद है, तो आप पानी की जगह जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और लोग क्या करते हैं कि इसको बॉईल करके इसको 1 रात के लिए, या कम लोग कई तो 7 डेज के लिए भी फ्रिज में रखते हैं और फिर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके फ्लेवर्स आ जाएं। एक्चुअली यही होता है कि ये केक बना के आप फ्रिज में रख दें, और ओवरनाइट के बाद इसके जो सारे स्मेल्स और सब कुछ होता है वो केक के अंदर आ जाते हैं। और केक क्योंकि जब बेक होता है ऊपर से हार्ड होता है, जब आप उसे कवर करके फ्रिज में ओवरनाइट रखते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो हम तो खैर आज ही आपको दिखा देंगे क्या हो रहा है, लेकिन ये मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बता रही थी कि आपने क्या करना है। इसको हम लो हीट पे करके टाइमर पे लगा देंगे 5 मिनट, और वो जो ड्राई फ्रूट है दूसरे वो चॉप करके इसके अंदर डाल देंगे। तो इनको आपने रफली चॉप करना है। तो ये ऐसा नहीं है, आप चॉपर में भी घुमा सकते हैं अगर आपको आसानी है। थोड़े से मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए रखनी है, बाकी ये सब इसमें डाल दूँगी। इसे हम रखेंगे साइड पे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फिर मेरे पास 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर है, और 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। ये इसमें जाएगा और इसको कर लेंगे स्वीट। यहाँ पे मेरे पास 2 अंडे हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं। ये आपने रूम टेम्परेचर पे ही लेने हैं। इसी तरह से इन्हें कर लें बीच का। तो टाइमर हो गया है ऑफ, और आप देखेंगे इसकी सारी स्पाइसेस की स्मेल और जो शुगर डालिए उससे इसका ऑलरेडी जो कलर है डार्क सा हो गया। अब हमने क्या करना है, इसको करना है ऑफ करके हम इसे होने देंगे ठंडा, जैसे रूम टेम्परेचर पे हो जाए। अदरवाइज़ हम गर्म तो बैटर में यूज़ नहीं कर सकते, हमारे अंडे ही पक जाएंगे उसमें।
तो इसको हम रखेंगे साइड पे ताकि ठंडा हो जाए, जब तक हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। चलें जी, मिक्सचर हो जाए हमारा ठंडा। अब हमने क्या करना है, पैन लेना है। मेरा यहाँ पे 9x5 इंचेस का है। आप लोग हमेशा कहते हैं पैन का साइज़ बताएं, तो मैंने इसमें क्या किया है, बटर जो है वो मैं ब्रश कर रही हूँ। आप बटर ब्रश कर लें, ऑयल कर लें, जो भी आपको सही लगे उसको आप ब्रश कर लें अच्छी तरीके से चारों तरफ से। और मैंने इसके लिए नीचे के लिए ये बटर पेपर वो भी काटा है, इन केस डबल उसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सा केक होता है, तो इन केस बाहर ना आए तो। चलें, ये हो गया पैन हमारा रेडी। और अवन मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको पता हो कि आपने बेकिंग करनी है तो आपने उसको रख देना है प्री हीट होने के लिए। तो मैंने रख दिया है 325। और आपने मेक श्योर करना कि ये रूम टेम्परेचर पे हो, वरना अंडे इसी में पक जाएंगे तो फिर क्या करेंगे आप। तो इसमें हम डाल देंगे 2 अंडे जो हमारे रूम टेम्परेचर पे थे। बिस्मिल्लाह। इनको करें अच्छी तरह मिक्स। ये जो फ्लावर है ये मैं सारा इसमें डाल देती हूँ। बस, और आपका केक का बैटर तैयार हो गया है। आप बस इसको अच्छी तरह मिक्स करें। और ये केक जो है बहुत ज़्यादा फूलता नहीं है, तो आप उसकी परेशानी ना करें कि कितना बड़ा पैन आपको चाहिए। ये तकरीबन उतना ही रहता है जितना ये नज़र आएगा। और ओवन मैंने 325 पे प्री हीट किया है और इसको तकरीबन 50 to 60 मिनट लगेंगे। डिपेंड करता है आपके ओवन पे, क्योंकि बेकिंग एवरीबडी, सबके ओवन डिफरेंटली बेक होते हैं। सो बेकिंग में प्लीज़ अपना ओवन का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो चलें, बैटर हो गया है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। देखें, और कलर इसका ऑलरेडी डार्क सा लग रहा है, क्योंकि आपको बताइए केक थोड़ा सा डार्क कलर का ही होता है। और अब हम इसे डालेंगे अपने पैन में जिसको हमने बटर करके रखा हुआ है। तो ये जा रहा है 50 मिनट्स के लिए अंदर। सो मैंने क्या किया है, हाफ टाइम पे इसमें थोड़े से ये नट्स डाल दिए ताकि अच्छे नजर आए ऊपर से। चलें जी, हमारा केक हो गया रेडी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। और इसको चेक करने के लिए आपने लेनी है टूथपिक, और इसको आपने अच्छी तरह से अंदर डालना है और मेक श्योर करना है कि ये बन चुका है। तो ये माशाल्लाह हमारा केक रेडी हो गया है। अब हम इससे क्या करेंगे, अब इसको साइडों से निकालेंगे। देखिए कितने आराम से निकल आया, क्योंकि हमने इस पे बटर पेपर और बटर वो लगाया था। हम होने देंगे ठंडा रूम टेम्परेचर पे, तो फिर वापस आते हैं। केक आपका हो गया रूम टेम्परेचर पे। देखें जैसे ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना ड्राई होके, तो ये फ्रूट केक जो ड्राई फ्रूट का हम बनाते हैं सीजन में, इसको सबसे बेस्ट आपने यूज करना है ताकि थोड़ा सा मॉइस्ट रहे। तो आप इसको रैप करके ओवरनाइट कम से कम इसको फ्रिज में रखें, तो सुबह उठेंगे तो बहुत अच्छा मॉइस्ट सा होगा। लेकिन हम तो अभी इसको फिनिश कर लेंगे, तो अभी फिलहाल तो ये हो गया है। स्लाइस भी कर सकते हैं आप, इसके ऊपर डस्ट भी कर सकते हैं। फेस्टिव टाइम है तो सम चेरीज लगा लें इसके ऊपर कलरफुल। ये मेरे पास ग्लेज चेरीज हैं जो मैं बॉटल में लेकर आई थी, वो ही है। चलें, अब आ गया है आपका फेवरेट टाइम। आपने चेरी को रखा साइड पे। इसकी जो मोलाइसिस की स्मेल है और ब्राउन शुगर की जो पकने की स्मेल है इसमें, अब आ गया आपका फेवरेट टाइम। बिस्मिल्लाह उज़ैर। और आप देखेंगे केक कितना मॉइस्ट है। और अगर आप इसको रैप करके रख देना तो इसमें एक ये चुई सा थोड़ा सा बड़ा बहुत डीप सा होता है, बिल्कुल स्पंजी नहीं होता, ये मतलब हैवी सा होता है, डेंस होता है काफी। तो आप ऑलरेडी फील मैं इसे कर रही हूँ और मुझे पता है कि अगर मैं इसे कवर करके सुबह के लिए रख दूंगी तो बहुत अच्छा बनेगा। तो आप जरूर इसे ट्राई करें। बिस्मिल्लाह। और ये जो खुशबुएं है ना सारी ड्राई फ्रूट की और इन सब की इतनी अच्छी आ रही है। चले मैं भी ट्राई करती हूँ। सो गुड, मस्ट ट्राई रेसिपी है हॉलीडेज में।
जाके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।